हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूजनीय श्री गुरुदेव महाराज श्री प्रभु साईं आत्माराम गौरपाल जी की अनुपम कृपा से आज हम इस भाव का श्रवण करते हैं। भक्तजन इस भाव पर हमारे संतों का एक तिरोभाव है। हमारे संतों ने हमने इतना समझाया है कि जीवन में क्या कुछ सुनना चाहिए, क्या कुछ बोलना चाहिए, क्या कुछ देखना चाहिए, क्या कुछ आनंदमय होना चाहिए। ये संतों के तिरोभाव है। गुरु महाराज जी इसी विषय पर हमें एक सुंदर सा भाव दर्शन देते हैं। अब सबको बहुत खुशी होगी, सबको बहुत एक प्रसन्नता होगी कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राय रामानंद संवाद के विषय की चर्चा श्रवण करने वाले। तो उस विषय की श्रवण की जो कृपा है, उससे पहले हम भागवत से कुछ आस्वादन करेंगे, क्योंकि भूमिका बनानी है संवाद की। राय रामानंद संवाद श्री चैतन्य महाप्रभु से जो हुआ है, बहुत सुंदर सा भाव है। आज भागवत से हम इसी भाव से भूमिका को बनाते हुए प्रवेश करते हैं गुरु के पास, गोविंद की कृपा से। और जो भी संतों की जिज्ञासाएं थी, महात्माओं की जिज्ञासाएं थी, वैष्णव की जिज्ञासाएं थी कि इस विषय पर कुछ आस्वादन किया जाए। भक्तजन, वास्तविक में तो जहाँ गीता विराम होती है, वहीं से भागवतम शुरू होता है। उसी प्रकार से भागवतम में एक छोटे से बात आती है कि एक कौवा था और दूसरा हंस था। ये दो स्वभावों की चर्चा भागवतम में भी आई। कौवा क्या होता है कि आप देखेंगे कि वो समुद्र के किनारों पर अगर मछलियां भी मरी हुई निकल आए तो उसको खाने के लिए पहुंच जाएंगे। परंतु जो हंस है वो हर जगह मुंह नहीं मारते, वो तो कोई पवित्र जगह पर जाकर खान पान कर सकते। तो उसी प्रकार कौवे ने देखा, जैसे ही हंस को, मानसरोवर का हंस था, तो उससे पूछने लगा कि आप लोग इतने स्वच्छ, इतने सफेद, इतने पवित्र, इतने कोमल कैसे हो? मुझे भी कोमल बनना है, मुझे भी सफेद बनना है। तो उस हंस ने इतना ही कहा कि देखो, हम आकाश की ओर उड़ते हैं, ज्यादा पंख हिलाते हैं, बहुत बहुत ऊंचाइयों तक परों के माध्यम से पहुंचते हैं, और हम मानसरोवर में रहने वाले, इसीलिए हम स्वच्छ हैं। हम पवित्र स्थान में रहते, अपवित्र स्थान में हम रहते ही नहीं, अब पवित्र हम खाते ही नहीं। तो उसी प्रकार इसने कहा कि फिर मुझे भी वो घुमाओ, मुझे भी कभी लेके जाओ मानसरोवर। तो हंसों ने कहा ठीक है, हम एक लकड़ी लेते हैं, क्योंकि आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप इतना उड़ सको। जितना हंस उड़ सकता है उतना कौवा उड़ ही नहीं पाता है। तो उसी प्रकार हंस ने कहा ठीक है, आप इस लकड़ी को पकड़ लो, परंतु कुछ बोलना नहीं, अपने मुखारबिंद से कुछ बोलना नहीं, केवल इसको पकड़ के रखना है। तो उसी समय कौवे ने कहा ठीक है। अभी कौवे ने उस लकड़ी को पकड़ लिया। जैसे उस लाठी को पकड़ा, हंस लोग लेकर जा रहे थे, तो उसी समय उड़ते हुए कौवे ने मन ही मन में सोच लिया कि क्या शायद मुझे वहां मरी हुई मछलियां खाने को ना मिले। उसी समय बोल दिया, क्या मुझे वहां पर मरी हुई मछलियां खाने को मिलेंगी? तो उसी समय वो लकड़ी थी वो छूट गई, क्योंकि जो लकड़ी थी वो हंसों ने अपने मुख में पकड़ी थी, और जब हंसों ने उसको जवाब देना चाहा तो उस समय वो लकड़ी, वो लाठी मुंह में से निकल गई, और उसके कारण वो फिर से भूमि में गिर पड़ा।
भक्तजन, कहने का तात्पर्य यही है कि जीव गुरु कृपा से, गुरु शरणागति से ठाकुर की ओर तो जाने लगता है, श्री किशोरी जी की ओर जाने, गौर राधा कृष्ण की ओर जाने लगता है, परंतु फिर भी वो संसार का मोह, वो संसार की आसक्ति, वो अपवित्रता को पवित्रता समझकर इसी जगत में आसक्ति बनाए रहने को फिर से बार बार इस जगत में आने का एक दूसरा विलक्षण घटना घटित होती है। तो उसी प्रकार से अब हम राय रामानंद संवाद और श्री चैतन्य महाप्रभु के संवाद में गुरु कृपा से, श्री गौर राधा कृष्ण की कृपा से प्रवेश कर रहे हैं। तो उस प्रवेश के साथ साथ आप और हम सब मिलकर एक बार भगवान के महामंत्र के जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम में इस भाव से एक सुंदर श्लोक आया है, आप और हम श्रवण करें, आए सब मिलकर। नायद्विचेस चित्रपदम हरे ऋषु जगत पवित्रम परगणित करे चेत तदवास्यम तीर्थम अशंति मानसा न यत्र हमसा निर्मन्ति अशिक्षया। क्या कहते हैं? फिर से एक बार शुरू करें। न यदोचस चेत्पदं हरेर्षु जगत् पवित्रं परगणित करेचित् तद्वायसं तीर्थम् अशस्निमांसा न यत्र हमसा निर्मन् अशिक्षः। यही बात आती है कि हम जीवन भर क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वही चर्चा आ रही है कि जहाँ पर श्री हरि का नाम नहीं, मान सरोवर की पवित्रता नहीं, वो समुद्र के किनारों पर मरी हुई मछलियाँ हैं। वो मछलियाँ क्या हैं हमारे लिए? आज हम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर हम क्या कुछ देखते रहते हैं? मरी हुई मछली। क्योंकि मरी हुई मछलियाँ पवित्र भी नहीं होती, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई कोई पवित्रता ही नहीं होती है। भक्तजन, आज मनुष्य भगवान के धाम को कव्वे की तरह मान सरोवर को छोड़कर केवल खान पान और मती को केवल सोशल मीडिया में जोड़े रखे हुआ है। फिर भी कहने का भाव यही है, यहाँ पर तद्वास्यम तीर्थम, जिसमें भगवान का नाम नहीं है, जिस शास्त्र में, जिस साहित्य में भगवान का नाम नहीं होता है, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं होता है, तो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए, वहाँ हमें नहीं सुनना चाहिए। जैसे कि संसार के मनुष्यों के लिए एक विधि है कि वो सब छोड़ दे, असत्य वस्तु को छोड़ दे। जब वो असत्य वस्तु छोड़ देता है तो उसे भगवान के वृंदावन धाम में निवास मिलता है, वृंदावन धाम में वो निवास करता है। परंतु वृंदावन में रहने वालों के लिए क्या विधि है? वहाँ पर भी क्या कुछ छोड़ा जा सकता है? वहाँ पर भी कुछ छोड़ने के लिए है। वहाँ पर हमारे संतों का तिरोभाव है। वो कहते हैं कि वृंदावन के हर पत्ते पत्ते पर इतना ही लिखा हुआ है। राधा जी ने इतना ही कहा है, श्री किशोरी जी ने सिर्फ इतना ही कहा है। हर पत्ते पत्ते पर लिख दिया है कि छोड़ना ही है तो हरि मुखम को छोड़िए। जो हरि का नाम नहीं लेता है, हरि मुखम को छोड़िए। जो हरि का नाम मुखारविंद से नहीं लेते, ऐसे लोगों को छोड़ देना।
जब कौवा उन मछलियों का चिंतन छोड़ देता है, जब वो कौवा उनसे आकर्षित नहीं होता है, तभी वो मान सरोवर जा पाता है। परंतु अगर फिर से हम जो हरि के विमुख हैं, जो हरि का नाम नहीं लेते, ऐसे जीवों से जुड़े रहेंगे तो हम कभी भी भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकेंगे, हम महाप्रभु की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। उसी प्रकार से आज तो हम केवल भागवत से इसी भाव का श्रवण किए कि हमें वही श्रवण करना है जिसमें भगवान का नाम है। अन्यथा दूसरा कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम XYZ जो श्रवण करते हैं उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। अन्यथा जानकारी के लिए बहुत कम सुने जितनी आपको आवश्यकता हो, परंतु 24 घंटे उसी पर ही ध्यान देना, उसी सोशल मीडिया को एक भौतिक रूप से देखते रहना, वो एक कौवे की तरह है। क्योंकि हमें कौवे वाला स्वभाव नहीं रखना, हमें हंस वाला स्वभाव रखना है। ये दो स्वभाव की चर्चा आई है भागवतम में, और इसी चर्चा के माध्यम से कल से हम श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राय रामानंद संवाद के विषय पर श्रवण करेंगे। आप सब भक्तजन अधिक से अधिक इस भाव को प्रेम पूर्वक श्रवण करें और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को ग्रहण करें। एक बार सभी बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।